Hi guys, welcome to the session. In this session we are going to discuss about the price elasticity of supply and इससे related हमने काफी topics पिछली sessions में discuss कर चुके हैं like for example demand and its determinants, then price elasticity of demand, supply and its determinants, and now today we are going to discuss about the price elasticity of supply. तो अगर आपने पहले के sessions नहीं देखे हैं guys तो yes प्लीज जाइए उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके IE एंड IFS कंपोनेंट ऑफ JAIIB एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ चीजों को याद नहीं कर रहे हैं, चीजों को हम यहां पर समझने पर फोकस कर रहे हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर IE एंड IFS कंपोनेंट ऑफ JAIIB एग्जामिनेशन. So if you are someone who is preparing for November JAIIB examination guys, so yes this session is going to be very important for you. So let's start the discussion here. First of all अगर हम बात करें यहाँ पे तो लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे तो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, एंड प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम होती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की. मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. व्हाई दिस इज सो? क्योंकि जब भी यहां पर प्राइस बढ़ती है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी में प्रोड्यूसर का वो बढ़ता है, एंड जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू इंक्रीज द सप्लाई. सिमिलरली जब यहां पे प्राइसेस कम होते हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के, तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली उसकी सप्लाई यहां पे कम करने की कोशिश करता है प्रोड्यूसर. क्यों? क्योंकि वहां पर उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, एंड इसीलिए इसका जो कर्व होता है सप्लाई कर्व वो होता है अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी पहले कर लिया है व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई. अगर आपने नहीं देखा है प्लीज प्रीवियस जो क्लासेस हैं, प्रीवियस जो सेशंस हैं उसको रेफर करिए. ठीक है, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा यहाँ पे एनरिच होगी. अब यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पर अगर हम बात करें लॉ ऑफ सप्लाई की, तो लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल सी चीज बोल रहा है कि जब भी यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, जब भी प्राइसेस कम होंगे तो सप्लाई कम होगी. लेकिन यहां पे डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की बात नहीं की गई है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी प्राइस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बढ़ रही है तो यहां पर उसकी सप्लाई किस लेवल से बढ़ रही है, ठीक है, किस इंटेंसिटी के साथ बढ़ेगी, उसके बारे में यहां पर बात नहीं किया गया है कि यहां पर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या रहेगा, क्योंकि हर कमोडिटी का सेम नहीं रहने वाला है ऑब्वियसली. ठीक है, किसी की थोड़ी सी प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, किसी की बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने पर सप्लाई जो है वो बहुत कम बढ़ेगी, किसी की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, किसी के प्राइस ना बढ़ने पर भी सप्लाई कम या ज्यादा होगी. राइट, सो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. तो लॉ ऑफ सप्लाई में डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की बात नहीं की गई है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू रीड द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. So let's read this. So price elasticity of supply measures the degree of responsiveness of quantity supplied of a commodity to change in its price. ठीक है, प्राइस के चेंज होने पर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई में किस डिग्री से चेंज होता है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी किस डिग्री से यहां पर रिस्पॉन्ड करती है उस पर्टिकुलर प्राइस चेंज को, इसको हम बोलते हैं बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी. बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑल द कमोडिटीज डू नॉट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे टू चेंज इन प्राइस. सम कमोडिटीज आर मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस देन अदर्स. तो इसीलिए हमको यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम यह मेजर कर पाए कि यहां पर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस अलग अलग कमोडिटीज की अलग अलग रहती है. ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिफरेंट टाइप्स को हम पढ़ रहे हैं. नंबर फर्स्ट इज द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? लेट्स फर्स्ट रीड दिस देन आई विल टेल यू. सो व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी expands or contracts to any extent without any change or with an infinitely small change in its price, the supply of the commodity is called perfectly elastic. ठीक है, perfectly elastic supply क्या होती है? देखिए यहां पर इसका मतलब है कि प्राइजेस आर सेम, प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यू कैन सी कि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. पहले भी प्राइस 10 रुपए था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी? 100. फिर बाद में भी प्राइस 10 रुपीज ही है, ये बढ़ गया 200, फिर 300, देन 400. तो यू कैन सी हियर प्राइजेस आर सेम है, प्राइसेस में देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस, बट यहां पे यू कैन सी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ सप्लाई इज नोन एज बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. ठीक है, यू कैन सी द ग्राफ आल्सो, यहां पे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बट यहां पे सप्लाई में लगातार चेंजेस हो रहे हैं. तो यहां पे सप्लाई जो वो इनफाइनाइट है एट द सेम लेवल ऑफ प्राइसेस, एंड दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. सेकेंड है इलास्टिक सप्लाई. ठीक है, इलास्टिक देखिए, इलास्टिक का मतलब क्या है? कोई भी चीज स्ट्रेचेबल हो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक. राइट, तो यहां पे इलास्टिक सप्लाई क्या है? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. मतलब क्या हो रहा है? मतलब प्राइस में कम चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे हमें क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं. ठीक है, फर्दर देखते हैं
It happens in case of durable goods because if the price falls they can be easily stored for future sale. Look what is happening यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ. You can see जब प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज है तो उस केस में क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 20 यूनिट्स. ठीक है, बाद में प्राइस बढ़कर हो गई 20 रुपीज तो क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 50 यूनिट्स विच मीन्स कि डबल से भी ज्यादा. यहां पर प्राइसेस कितने बढ़े हैं, डबल हुए हैं, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड डबल से भी ज्यादा हो गया है. ऐसा क्यों? ये है बेसिकली पॉसिबल ड्यूरेबल गुड्स के केसेस में, क्योंकि यहां पर जो है प्रोड्यूसर वो ड्यूरेबल गुड्स जैसे मान लीजिए आपका हो गया सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, बाइक, ये सारी चीजें ड्यूरेबल गुड्स है. जब प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पर है तो यहां पर जो सप्लाई है वो लिमिटेड है. ठीक है, जैसे ही प्राइस राइज हो रहा है तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर कि वो ज्यादा सप्लाई यहां पे कर सके. तो यहां पे क्या करता है, प्राइस के बढ़ने से ही इज लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो अपनी सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ा देता है. ठीक है, इसका अगर हम रिवर्स देखें तो वो भी इक्वली एप्लीकेबल है कि यहां मान लीजिए पहले प्राइस था 20 रुपए. ठीक है, प्राइस था 20 रुपए, क्वांटिटी सप्लाइड थी 50 रुपीज, सॉरी 50 यूनिट्स, राइट. बाद में प्राइस कम होकर हो गया 10 रुपीज तो क्वांटिटी सप्लाई 20 हो गई, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड हाफ से भी कम हो गई. प्राइस जो कट हुए वो तो हाफ में हुए, 20 का 10 हो गए, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड हाफ से भी कम हो गई. आइडियली 25 होनी चाहिए थी बट 20 हो गई. ऐसा क्यों? क्योंकि वो ड्यूरेबल गुड्स हैं, अगर आप उन्हें रख भी लेंगे तो उनका कोई लॉस नहीं होना है. ठीक है, तो यहां पर अगेन सप्लायर वुड बी वेटिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी कि अगेन कल को प्राइस राइज होंगे, देन आई विल इंक्रीज द सप्लाई. तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप ऑफ सप्लाई को हम बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई. यू कैन सी द ग्राफ, जब यहाँ पे प्राइस 10 था तब क्वांटिटी सप्लाई थी 20, प्राइस बढ़कर 20 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 50. अपोजिट इज ऑल्सो यहाँ पे करेक्ट कि जब यहाँ पे प्राइस 20 था तब ये 50 थी, जब प्राइस कम होकर 10 हो गया तो ये कम होकर 20 हो गया. क्यों? क्योंकि ये ड्यूरेबल गुड्स है. ड्यूरेबल गुड्स है इसका मतलब यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो जल्दी खत्म नहीं होगी. जैसे फॉर एग्जांपल सोफा, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल, राइट, तो ये ड्यूरेबल गुड्स है. आज नहीं तो 10 दिन बाद भी बिक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. कोई यहाँ पे ऐसे पेरिशेबल आइटम्स तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे चीज हमें ऑब्जर्व करने मिल रही है. थर्ड इज द यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या है कि यहां पर बेसिकली जितना चेंज यहां पे आपको प्राइस में दिख रहा है उतना ही चेंज आपको यहां पर सप्लाई में दिखेगा. लेट्स रीड दिस फर्स्ट, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. When the percentage change in quantity supplied of a commodity is equal to the percentage change in its price, ठीक है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही सप्लाई में चेंज हो रहा है. द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक सेल फोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, हेडफोन्स, कैमरास, दे आर कंसिडर्ड एज यूनिट इलास्टिक गुड्स. क्योंकि अगर इनके प्राइस राइज हो रहे हैं तो इनकी सप्लाई भी उसी हिसाब से क्या होती है, बढ़ जाती है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जब प्राइस राइज हो रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन भी एसोसिएटेड है वहां पर सप्लायर का. तो क्या करेगा, जब यहां पर प्राइस राइज होगा तो उसी लेवल से वो सप्लाई को भी यहां पर बढ़ा देगा. तो यू कैन सी हियर, जब प्राइस थी 10 रुपीज तब यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड थी 20 यूनिट्स, ये बढ़कर डबल हो गई, ये भी बढ़कर डबल हो गई. ठीक है, ये 20 का 30 हो गया एंड ये 40 का 60 हो गया, राइट. तो उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में प्राइस राइज हो रहा है उसी प्रपोर्शन में सप्लाई भी बढ़ रही है. अपोजिट भी इक्वली एप्लीकेबल है, अगर यहाँ पे जिस प्रपोर्शन में प्राइस फॉल हो रहा है उसी प्रपोर्शन में यहाँ पे सप्लाई भी फॉल हो रही है. तो दोनों ही तरीके से ये इक्वली एप्लीकेबल है, राइट. तो दिस इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. देन उसके बाद आता है यहाँ पे इन इलास्टिक सप्लाई. इन इलास्टिक क्या, जो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है उसमें. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड of a commodity is less than the percentage change in its price, the supply of the commodity is said to be inelastic or less than unit elastic. It happens generally in case of perishable goods as it is very difficult to store them. For example, आइए मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर प्राइस था 20, ठीक है, प्राइस था 20, तब क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पे 100 क्विंटल जो सप्लाई की जा रही थी. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे प्राइस बढ़कर हो गया 40, उसके बाद यहां पर जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो हो गई 150 क्विंटल. मतलब यहां पे देखिए प्राइस राइज तो डबल से हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा डबल का चांस हमें देखने नहीं मिल रहा. व्हाई दिस इज सो? क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स है. पेरिशेबल आइटम्स मतलब जो चीज जल्दी खराब होने वाली होती है वो. तो यहां पे यू कैन सी कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऐसे बढ़ रहे हैं लेकिन सप्लाई में बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा. पहले जब प्राइस 20 थे तब सप्लाई थी 100, जब प्राइस बढ़कर 40 हो गए तो सप्लाई हो गई कितनी, यहाँ पर 150. ठीक है, वाई? क्योंकि यहाँ पर देखिए पेरिशेबल आइटम है तो उसको सप्लायर वैसे भी अपने पास बहुत दिन तक नहीं रख सकता है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, अदरवाइज उसको सप्लाई तो करनी ही पड़ेगी. अगर वो सप्लाई नहीं करेगा तो जो पेरिशेबल आइटम है वो यहाँ पे खराब हो जाएगा, उसका यहाँ पर लॉस हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पर प्राइस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है. ठीक है, उल्टा भी देखिए, यहाँ पर अपोजिट भी, जब प्राइस 40 थी तब यहाँ पे 150 क्विंटल वो सप्लाई करता था, जब प्राइस कम होकर 20 हो गई तो सिर्फ 100 क्विंटल ही कम कर पाया. मतलब जो अच्छा स्टॉक था पेरिशेबल आइटम्स में भी,
जो उसको लग रहा था कुछ दिन तक चल जाएगा उसको उसने स्टोर करके रख लिया, बाकी सप्लाई वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि पेरिशेबल आइटम है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, 1-2 दिन तक ठीक है, उसके बाद फिर उसकी जो वैल्यू है वो खत्म होना चालू हो जाती है, पेरिशेबल आइटम है, खराब होना चालू हो जाते हैं। तो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा जो आइटम है, जो फ्रेश आइटम है, उसको 1-2 दिन तक स्टोर किया जा सकता है, बट अगेन उसको फर्दर यहाँ पे आगे बेचना ही पड़ेगा। एंड दैट इज वाई प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। गॉट इट? नाउ लास्ट इज द परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई क्या है? जहां पर बेसिकली क्या है, प्राइसेस चाहे कितने भी हो जाए, परफेक्टली इन इलास्टिक है, देयर इज नो चेंज इन द सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक है, इसका मतलब है यहां पर सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं है। सप्लाई पहले भी 50 थी, सप्लाई आज 50 है, प्राइजेस हो रहे हैं, ठीक है, प्राइजेस 10 थे, 20 हो गए, 30 हो गए, लेकिन सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। सप्लाई इज वेरी लिमिटेड है। ये किस टाइप के गुड्स के लिए एप्लीकेबल है? ये ऐसे गुड्स के लिए एप्लीकेबल है जो यूनिक है, जिन्हें डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी द मोनालिसा पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंसी। तो इनकी जो पेंटिंग है वो एक ही पेंटिंग है जो मोनालिसा की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। अब उसका फर्दर यहाँ पे यूनिक, उसको डुप्लीकेट तो नहीं किया जा सकता, राइट? या उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कहीं और तो आपको नहीं मिल सकती, इसीलिए वो एक ही पेंटिंग है, तो उसकी सप्लाई विल बी लिमिटेड। ठीक है, सप्लाई लिमिटेड रहेगी। अब यहाँ पर आप चाहें तो प्राइजेस कितने भी ज्यादा कम कर लीजिए, तो ऐसी चीजें जो यहाँ पर यूनिक है, ठीक है, यहाँ पर जो यूनिक है, जो स्कैर्स में है, बेसिकली उनकी सप्लाई तो यहाँ पर लिमिटेड ही रहेगी, उसकी सप्लाई यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। प्राइजेस नो मैटर कितने बढ़ जाए या कितने कम हो जाए, right? So these all are the basically different types of price elasticity of supply, guys. I hope आपके लिए सेशन enjoyable था, आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव था। एंड गाइज यहाँ पर हमने अपना जो हमारा आरंभ बैच है फॉर JAIIB एग्जामिनेशन, वो हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अपना लॉन्च किया है। एंड यहाँ पे उसके लिए हम आपके लिए मॉनसून सिलेक्शन सेल लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आज लास्ट डे है 17th ऑफ जुलाई को, ठीक है, 17th ऑफ जुलाई इसका लास्ट डे है सेल का। और इसमें आपको मिलेगा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो सुपर पैक है हमारा JAIIB का, वो आपको मिलेगा जस्ट एज 5132 में आपको मिलेगा 6+2 मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ। बट फॉर दैट यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, राइट? आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, जहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 5132 पर। कॉम्प्रिहेंसिवली आपके पूरे JAIIB एग्जाम की प्रिपरेशन आप इस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में कर सकते हैं। गॉट इट? एंड फर्दर यहाँ पे अगर आप सिर्फ IE एंड IFS कंपोनेंट को ही लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ पे सिर्फ IE एंड IFS कंपोनेंट के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगेन हियर यू विल गेट 80+45% ऑफ, और ये आपको मिलेगा सिर्फ 1759 पर, ठीक है, 1759 पर। एंड अगेन यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश। तो आप चाहें तो इस इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, गाइस। एंड ऑल्सो दिस इज द लास्ट डे, 17 जुलाई इज द लास्ट डे फॉर दिस पर्टिकुलर सेल, मिशन मॉनसून सिलेक्शन सेल। इसके बाद फिर प्राइस राइज हो जाएंगे। तो यहां पर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 17 जुलाई को ही एनरोल यहां पर आप कर ले, राइट? सो दिस इज अवर आरंभ बैच, जहां पर हमने अपने सारे ही सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया है। यू कैन सी AFM, PPB, IE, IFS, RBWM, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमने कवर कर रहे हैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल स्क्रैच से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, सारे के सारे कंसेप्ट को समझाते हुए, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे इन डेप्थ नॉलेज की एक्सपेक्टेशन होती है इस एग्जाम को देने से पहले, तो वही नॉलेज जो है हम डेवलप करेंगे आपके लिए। क्योंकि अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, जो कि आप डेफिनेटली हैं, बैंकर्स हैं आप, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टाइम मैनेज करना, फिर खुद से पढ़ना, फिर उसको समझना। दैट्स अ टाइम टेकिंग एंड हैक्टिक प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर बैच, जिसके थ्रू यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल लाइव क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से हम इसको 0 से 100 तक की जो हमारा लेवल है वहां तक हम लेकर जाएंगे। सो दिस इज ऑल गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, दिस इज IE एंड IFS। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आप एनरोल यहाँ पर कर सकते हैं। लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ वहां पर गूगल फॉर्म भी है, अगर आपको कोई भी इशू है आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए, अवर टीम विल गेट बैक टू यू। एंड गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड ये मेरा कूपन कोड है प्रकाश, मेरा नाम भी यही है और मेरा कूपन कोड भी यही है। आपको जब भी कोर्स एनरोल करना हो आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे, सो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के बाद आप रेगुलरली मुझसे टच में रह सकते हैं, कोई भी क्वेरी है सो दैट विल बी रिजॉल्व। और इसके अलावा मैं यहाँ पर रेगुलरली इंफॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ, वो भी आपको यहाँ पर पता चलती रहेगी, राइट? एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी इशू है आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर। थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।